किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो गए। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंगफली के भाव पर, मूंगफली के फसल के ऊपर। पहले मैं मूंगफली की फसल की जो बिजाई हुई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके आधार पर देश में मूंगफली की बुआई पिछले वर्ष 40.20 लाख हेक्टेयर में हुई थी, परंतु इस बार बहुत भारी मात्रा में बिजाई घट करके लगभग 30 लाख हेक्टेयर के लगभग बच चुकी है। गुजरात में जो हम ये मानते हैं कि गुजरात मूंगफली का हब है, उसमें लगभग 3 लाख हेक्टेयर से प्लस रकबा घटा है। राजस्थान में रकबा पिछले साल से बढ़ने के समाचार जो हमें मिले, जो रिपोर्ट बताई गई है कि लगभग 8 लाख के लगभग रकबा राजस्थान में मूंगफली का बढ़ा है। परंतु साथियों, इस रकबे में जो बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी को मूंगफली में आने वाला रोग खा गया और उखेड़ा इतना भारी मात्रा में मूंगफली के खेतों में देखा जा रहा है कि खेत खाली हो रहे हैं। हम ये बात क्लियर कर देते हैं कि जो पिछले साल 40 लाख हेक्टेयर के अंदर मूंगफली की बिजाई हुई थी, कुल मिलाकर 25% तो घट ही चुकी है। बाकी रोग और बीमारी के कारण जो घटी है उसका आकलन आगे समय रहते जो हमारे पास समाचार आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। अब हम ये बात बताते हैं कि गुजरात में पिछले साल कितना माल खरीदा। गुजरात के अंदर सरकार ने 17.5 लाख टन माल मूंगफली का खरीदा और आज मौके के ऊपर लगभग सरकार के पास केवल 5 लाख टन माल है। राजस्थान में केवल 1 लाख टन माल बचा है। उत्तर प्रदेश में शेष माल केवल 50,000 टन है और नेफेड का स्टॉक लगातार घटने के समाचार हमारे पास पहुंच रहे हैं। हमने ये डाटा आपको दिया। अब हम कुछ आप बातें बताने जा रहे हैं कि मूंगफली के भाव बढ़ने के संकेत कैसे मिलते हैं। साथियों, घटते स्टॉक, सरकारी स्टॉक और सीमित पुरानी आवक में पुरानी आमदनी जो है बहुत कम आ रही है, सरकारी स्टॉक लगातार घट रहा है। अच्छी क्वालिटी की मूंगफली की डिमांड लगातार बाजार में बनी हुई है और अच्छी क्वालिटी की मूंगफली के भाव बीकानेर में 7,000 से ऊपर चल रहे हैं, ये भी बता दूं, और सोलापुर साउथ लाइन में 9,000 से ऊपर चल रहे हैं, ये भी बता दूं आपको। मेवा में 7,000 रुपये, झांसी में 6800 रुपये के भाव मूंगफली के मौके पर चल रहे हैं। तिलहन का रकबा जो घटने के समाचार हमने अनेक वीडियो बना के आपको बताया कि तिलहन का रकबा लगभग 2026 के अंदर भारी मात्रा में घट चुका है और नई फसल जो आने वाली है उसके बारे में संशय बना हुआ है कि आएगी कैसी, कितनी आएगी, बरसातों की स्थिति क्या रहेगी और आगे क्या होने जा रहा है। साथियों, ये रिपोर्टें आपको मूंगफली के बारे में हमने बताई। अब आगे क्या होने जा रहा है ये बात भी हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसानों तक शेयर करें, उन्हें जगाने का काम करें। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगे आने वाला समय मूंगफली के किसानों के लिए एक अच्छा समय होगा। हम बार बार आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे, जरूर देंगे। कितना उत्पादन आने की संभावना है, कितनी खपत बढ़ रही है, चीन को कितना माल जाएगा, भारत में कितनी खपत हो जाएगी और किस एरिया में कितना माल। परंतु जो हमारे पास समाचार मौके पर आए हैं कि गुजरात और राजस्थान दोनों राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हैं, उन दोनों में ही मूंगफली उत्पादन का पिछड़ना एक चिंता का विषय है। भाव बढ़ने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उत्पादन कमजोर होता है, सप्लाई बाधित होती है और डिमांड अच्छी होती है तो भाव बढ़ते हैं। हमने बहुत पहले हमारे इस चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड किया था और उसमें अनेक जिनसों के भाव आपको बताए थे और हमारे साथ जितने किसान जुड़े हुए हैं उन्होंने वो वीडियो सुना भी था। नए किसानों के लिए फिर हम बता देते हैं कि नए सीजन में जो मूंगफली आएगी
हम आपको स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि 6,000 रुपये से नीचा भाव नहीं मिलेगा, चाहे आप ढेर पर ढेर लगा देना, क्योंकि मूंगफली के फंडामेंटल इस बार काफी मजबूती के साथ बाजार में डटे हुए हैं। सरकार के पास स्टॉक नहीं है, और जो व्यापारी मुनाफा वसूली करने के लिए, धंधा करने के लिए स्टॉक करते हैं, भारी मात्रा में अच्छे भाव होने के कारण व्यापारियों ने भी अपना माल काट दिया। परंतु कुछ शातिर व्यापारी जो बहुत समझदार हैं, उन्होंने अपना माल बचा के रख रखा है, और वो माल अभी काटेंगे भी नहीं। वो जब काटेंगे जब एल नीनो की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, उत्पादन कितना आएगा, बरसातें कितनी होगी और प्रोडक्शन कितना होगा। और आपको पता है कि यदि प्रोडक्शन वीक रहता है, अगस्त के अंदर मॉनसून ब्रेक आ जाता है, और अब मौके पर जो खंड वर्षा हो रही है और मूंगफली की फसल को लगातार जो नुकसान हो रहा है, तो फिर सुनरिया क्या बनने जा रहा है, ये आप खुद विचार कर लीजिए। हमने पहले आपको आगाह भी किया था, आप दोबारा फिर आगाह कर रहे हैं कि जितने भी मूंगफली के किसान हैं, उनसे हमारा विनय निवेदन प्रार्थना हाथ जोड़कर है कि आप कृपया करके अपना जब माल निकले या आपके पास माल है, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से माल बाज़ार में बेचने का काम करें। प्याज की तरह खाली हाथ मत हो जाएगी, क्योंकि प्याज के किसानों ने एक साथ माल बाज़ार में उतार दिया और फिर भाव बढ़ गए और वो हाथ मलते रह गए। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, अनेक तरह की जानकारी हम वीडियो के माध्यम से समय समय पर देने का काम करेंगे। कितना जो कुछ निर्यात मांग होगी, देश के अंदर मांग होगी, उत्पादन की आंकड़े कितने आएंगे, ये सब जानकारी आपको हमारे इस किसानी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक जानकारी आपको मिले, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि सारी जानकारी हमने शुरुआती वीडियो की शुरुआती में आपको मूंगफली के अपडेट के बारे में दे दी है। दोबारा तिबारा सुन लें, लिख लें, ताकि समय रहते आपको काम आवे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।